सही है। चलो हेलो स्टूडेंट्स। देखो आपको प्रायिकता में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 20, उसके देखो सॉल्यूशन कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में कैसे करने होंगे। 20 क्वेश्चनों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में जवाब देना होता है। सही है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक इदृच्छा चुना जाता है, उसके स्वर होने की प्रायिकता है। तो पहला क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से इदृच्छा चुना जाता है, उसके स्वर यानी वोवेल होने की प्रायिकता है। टोटल कितने होते हैं? 26। ठीक है। अब आपको स्वर कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सभी का सही गया होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, शांत है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है। अब हमारा आंसर जो सूत्र होता है, घटना घटने की प्रायिकता, घटना और प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। अब इसका मतलब हमने इसको फॉर्मूला लिखवाया था, P प्लस PE डैश, या नहीं लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो? नहीं बराबर 1। अब P दे रखा है 3/10, 3/10। आपको आंसर कैसे देना है? 3/10 है, वो नहीं की पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? नहीं का। क्वेश्चन दे रखा है 3/10, तो 10 में 3 गया कितना बचा? 7/10 आंसर आ गया। कितना आएगा? 7/10। चेक समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो हमेशा हमसे घटा दो। ए बच्चों समझ रहे हो नहीं? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। भाई साहब 2 बार उछाला जाए तो 4, 1 बार उछाला जाए तो 2, और 3 बार उछाला जाए तो 8। कितना होगा? 8। अब वो कह रहा है 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 हेड। अब सुने, हालांकि आपको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परफेक्ट करने के लिए एक बार हम आपको बता दें। अगर 3 बार उछाला जाएगा तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि टारगेट 8। ठीक है। शर्तें क्या होती है? पहला हेड है, दूसरा हेड है और तीसरा भी हेड है। कोई बच्चे वाला सवाल? अगर यहाँ भी हेड है और यहाँ भी हेड है तो यहाँ क्या होगा? हेड। यहाँ हेड है तो यहाँ 10 है तो यहाँ क्या होगा? हेड। बताया था कि नहीं? और यहाँ 10, यहाँ हेड, यहाँ हेड। इधर पहले इधर शुरू, टेटे पे लगी बैठी। पहले तीनों हेड होंगे, फिर टेल को परिचय देंगे। टेल यहाँ पर है लास्ट में, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पे। यहाँ टेल 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 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। आपसे पूछा क्या है जरा देखिए। वो कह रहा है तीसरी बार उछलने पर 2 हेड आने की प्रायिकता। तीसरी बार 2 हेड आए। यहाँ कहीं कम से कम है, ज्यादा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। हेड 2 है, हेड 2 है, हेड 2 है। ठीक है। तो हेड कितनी जगह है? 3 जगह है। तो आपका आंसर कितना आया? 3/8। जरा देखो कहाँ पर है? ए ऑप्शन सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको वही है, इसको क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि यार 3 बार हेड आ रहा है, वो पूछ रहा है 2 बार की। कितनी बार पूछ रहा है? 14 सवाल था, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है? हमने यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला लिखा, अधिकतम कितनी हो सकती है? 1, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 0। सही है। काफी लोगों को सही रहा होगा, ये बताया भी था। तो आपका इसमें चौथे में जो रहा होगा, ये देखो, ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं इधर, ये आपकी NDA की किताब में पूछे गए। ठीक है। SI की किताब में पूछे गए, टेट की किताब में पूछे गए कि वो क्वेश्चन है, और आपने ये सभी चीजें पढ़ रखी हैं। सही बात है नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका रहा 1, किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है? 0। कितनी हो सकती है? 0। पढ़ी थी कि नहीं? सही है ना? सही है। आगे है 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट एट रैंडम, ठीक है, निकाला जाता है। इस टिकट पर अंकित संख्या के रूट का मतलब होता है अभाज्य। कैसा होता है? प्राइम होने की प्रायिकता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23, 24, 25। ऐसा नहीं लिखना है, हम आपको और बारीकी से बता रहे हैं। इसमें अभाज्य कौन सी संख्या है? अभाज्य, जो केवल किससे कटे? स्वयं से। एक गड़बड़ मत करो, ठीक है? हाँ, 21, 13 कितना हो गया? फिर 17, फिर 19, ठीक है? इसके बाद 23। अब गिन लो प्राइम नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने? 9। और टोटल संख्या कितनी है? तो आंसर कितना हो गया? कौन सा ऑप्शन सही है? सभी का सही है, सभी का सही है। अब जिन जिन ने गलतियां करी है वे लोग ध्यान रखें कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ये मत सोचना कि आपकी किताब में भाई थोप देगा। भाई परीक्षा का मतलब क्या होता है? पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। भाई पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा को क्या पूछ रहा है? आपसे कोर्स से रिलेटेड पूछेगा। भाई कोई ऐसा है कोई मोट ठुकवा के लाया कि मैं 100 सारी दूंगा? भाई किसी की मोट ठुकी हुई है? कहीं ठुकी हो तो हम देख ले कहीं आगे पीछे लगी हुई हो मोट, नहीं ना? भाई ऐसे ही उसकी इच्छा है ना, प्रायिकता पूछ रहा है तो आपके लेवल की कुछ पूछ सकता है। देखिए, किसी थैले में 6 काली और 3 लाल गेंदें हैं। 6 कैसी है? काली। ठीक है, 6 काली है और प्लस 3 कैसी है? लाल। टोटल कितनी हो गई? 9। अब पूछ क्या रहा है? उसमें से लाल गेंद की, तो लाल कितनी है? और टोटल कितनी है? 3/9। तो 3 3 9, 1/3। ऑप्शन बी कहते सही है। एक थैले में 5 सफेद, 3 काली और 4 लाल, तो 4 और 3 7, यानी कितना हो गया? 12। टोटल कितनी है? दोबारा सुनो, 5 कैसी है? व्हाइट सफेद है, 3 और 4 लाल, टोटल कितनी है? 12। आपसे पूछ रहा है इनमें से एक गेंद निकाली जाती काली होने की प्रायिकता। काली कितनी है? 3। 3/12, 3 चौक 12, 1/4 सही है। सही है, जो बताया गया है वही है। देखो चीजें कोई चीज नहीं अलग होती। आप सोचते हो कि पेपर में आपकी किताबों में नहीं है ये, लेकिन किताबों जैसा ही तो जैसा पढ़ाया वैसा ही है ना। आगे एक थैले में से ये क्वेश्चन कट करवा दिया है, क्यों गलती है पहले से। एक पासे को फेंकने पर 3 अंक की प्रायिकता, 3 अंक आने की प्रायिकता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हो रहा है 3 अंक आने की। 3 कितनी जगह आता है? अरे पासे में 3 कितनी जगह आता है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1/6। 1/6। 3 कौन बोल रहे हैं भाई? 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 एक ही जगह तो आ रहा है। और टोटल कितना होते हैं? तुमने 3/6 कर दी। 11वां, एक सिक्के को उछालने पर 10 आने की प्रायिकता। एक सिक्का एक बार उछाला, 10 कितनी बार आएगा? तो 1/2। चाहे 10 पूछे और चाहे ऐड पूछे। 12वां, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2, सम आने की प्रायिकता 1/2, आवाज आने की प्रायिकता 1/2। क्यों? क्योंकि अंक होते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6। और हमने बोला था 2 4 6 कैसा है? सम। 1 3 5 कैसे है? विषम। और 2 3 और 5 कैसे है? अभाज्य। टोटल कितने होते हैं? अरे टोटल कितने होते हैं? 6। आपसे पूछ कह रहा है विषम, तो 3/6, तो 1/2। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। भाई साहब देखना जरा, टोटल कितने होते हैं पासे में? अब 5 से कम का मतलब हो गया 4। 4/6, 2 3 में 6। ये किसका सही है? ये आंसर आपका 2 कितना है? 3। 14वां है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता।
1/2। एक अपक्ष, देखो अपक्षपात पूर्ण पासे को फेंकने पर एक साधारण पासा होता है, मानक पासा होता है। देखो इधर आपके में कोई दिक्कत नहीं है, पासा कैसा है। 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 4। 4/6, इसका भी आंसर 2/3। कहते सही है। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता। इक्का टोटल कितने होते हैं? और 52 पत्ता होते हैं। 4 × 4 4 × 1/13। इधर एक बिना लौंद के, लौंद का मतलब होता है लीप वर्ष। क्या होता है? बिना लौंद के 53 वर्ष होने की प्रायिकता। इधर सुने, लेकिन वो बिना पूरा है। बिना का मतलब हो गया साधारण वर्ष। कैसा हो गया? और साधारण वर्ष का आंसर आता है 1/7। कितना आता है? सुनिए एक शब्द क्या लगा है? बिना। और लौंद का मतलब क्या होगा? लीव। इधर बिना का मतलब क्या हो गया? यानी लौंद का महीना नहीं है, तो लौंद का नहीं है तो कौन सा है? साधारण। और साधारण में कितने दिन होते हैं? और 365 को क्या लिखते हैं? 52 × 7 + 1। अतिरिक्त दिन कितना है? 1। और टोटल दिन कितने होते हैं? 7। तो 1/7। ओके। 2 पासे को एक साथ उछालने पर ऊपर आए अंकों का योगफल कैसा होना चाहिए? प्राइम होने की प्रायिकता। कैसी होनी चाहिए? प्राइम। इधर 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 कितने पासे? अरे पासे हम आपसे बात करेंगे। ये ज्यादातर लोगों ने तुक्का मारा होगा, उम्मीद है, क्योंकि इसकी भाषा को समझे ही नहीं होंगे आप। प्रायिकता ऐसा मत सोचना, ऐसे ही होता है। प्रायिकता में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और जहाँ दिमाग की कमजोरी हुई वही कहानी खत्म। ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो, ये बड़े बड़े एग्जाम जितने भी होते हैं, अभी लोग जो है SI का एग्जाम हुआ था, टेट, CTET, UP टेट, ये सब में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। आपको मालूम है हम मना किया है बोली जा रही है। अब बच्चा रोक कैसे दे? बात को बता, रोना। अरे भैया ये तो हमारी किताब में है ही नहीं, NCERT में। उसने बोला क्या, उसका ध्यान रखो। वो बोल रहा है 2 पासे को एक साथ उछालने पर उन पर आए अंकों का योगफल कम से कम कौन सा? सॉरी आगे। 2 पासे को एक साथ उछालने पर ऊपर अंकों का योगफल कैसा आना चाहिए? प्राइम नंबर। देखो टोटल कितना है? 36। 1 और 1 तो प्राइम नंबर होता है, तो ऐसी संख्या 1 होगी। 1 और 2 3। ये भी कितनी जगह? देखो कितनी जगह आ गई? 1। ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 3 और 1 4। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अभी बता देंगे, चेक करो। इधर 1 और 1 कैसा नंबर होता है? प्राइम। 1 और 2 कैसा होता है? प्राइम। 1 और 4 प्राइम यानी अभाज्य। 5 और 2 7 अभाज्य। 6 और 1 7 अभाज्य। ये सभी संख्याएं अभाज्य। और भी नहीं है? 5 और 6। तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13/36 आ रहा है? कौन बेवकूफ भेजे? शटर में लाते मत मारो, हमारे
इधर ये सही है। आगे ताश की सुनो, दो पासों को एक साथ उछालने पर उन पर अंकों का योगफल कम से कम 10, ज्यादा नहीं आना चाहिए, कितना 10 कम से कम कितना आना चाहिए 10। अब देखो अगर बात करी जाए, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, बकाया संख्या कैसी है, सब 10 वाली, कम से कम 10 आना चाहिए। तो कौन सी 11 वाला कट जाएगा, 11 होगी कट जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने होते 36, और 36 में 3 घटा दो कितना हो गए 33, 33 बटे 36 3 11 बटे 12। कहीं आ रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, जिसने इनमें से कोई नहीं लगाया है वो सही है। क्या बात समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा रिपीट करें। देखो वो क्या कह रहा है, किधर है, कम से कम योगफल कितना होना चाहिए 10। अब इसका योगफल कितना है 11, इसका कितना है, इसका कितना है 12, तो ये कट कर दो तीनों, सही है। आगे ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके एक का होने की प्रायिकता, ये डबल हो गया है क्वेश्चन, वो पहले करवाया था उसी की तरह है 4/52 ताश। अरे 20वां क्वेश्चन है, अरे 4/52 काटो तो 1/13 नहीं आ जाएगा। ताश की गड्डी से एक दृश्य पत्ता खींचा जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता, तो जिस तरीके से इक्का का 1/13 इसका भी कितना आएगा 1/, क्योंकि टोटल पत्ता कितने होते हैं 4, लाल कितने पत्ता होते हैं, अभी कितने होते हैं 52, सही है। लास्ट सवाल है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता, इधर कोई बात नहीं, इधर ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता, इसको ऑप्शन समझो। काले कितने होते हैं 26, और बेगम कितनी होती है 4 में 2 बेगम तो जाए साथ मिलेगी। टोटल पत्ता काले कितने होते हैं, तो उसमें 2 बेगम तो काली नहीं हुई, अब तो गोरी बारी बची लाल बारी, तो कितने हो गए 28 और बटे 52, 28 बटे 52, 4 सकते 4 एकम 4, 4 3 12, 7/13 आ रहा है कि ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसमें गलत हो गया होगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत नहीं हुआ है, या क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसको हम दोबारा रिपीट कर दें। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसने लिखा होगा काली बेगम की, अगर केवल काली बेगम की कहेगा तो काली बेगम कितनी होती है 2, तो 2/52 यानी 1/26 आंसर हो जाएगा। जिसका 1/26 है उसका सही है, सही है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।